हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1 सॉल्व कर लिए, बीट 2 सॉल्व कर लिए, बीट 3 सॉल्व कर लिए, बीट 4 भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए अभी बीट 5 को सॉल्व करते हैं। तो बीट 5 में क्या बोल रहे हैं? A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो गाइज ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम लोग इसको कैसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो गाइस हमें चार्ज के बारे में पता नहीं है, तो एज्यूम कर लेते हैं। जो पता नहीं है हम लोग जनरली एज्यूम कर लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो मैं फर्स्ट नहीं लिखा हूं, नहीं तो चाहिए तो मैं लिख सकता हूं फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू रुपीज एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है। फिर हम लोग लिख सकते हैं लेट द एक्स्ट्रा चार्ज, या तो नहीं तो लेट द एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद उनका एक्स्ट्रा चार्ज गिरता है, तो लेट द एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा चार्ज क्या गिरता है हमें पता नहीं है, लेट इट बी रुपीज वाई। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये रुपीज वाई है। तो यहाँ पर हमें इतना ही एज्यूम कर लिए। अभी क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. सरिता, अभी सरिता फर्स्ट केस है जहां से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। तो ये मैं सरिता बोल के यहाँ पर लिख रहा हूं। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो गाइज सरिता एक बुक को 7 डेज रखा है। 7 डेज बोले तो फर्स्ट 3 डेज प्लस 4 डेज। मैं इसको इसी तरह से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 7 डेज। क्यों लिख रहा हूं कि फर्स्ट 3 दिन के लिए कुछ चार्जेस रहेगा, फिक्स चार्जेस रहेगा, फिर 4 दिन के लिए दूसरा चार्जेस आ जाएगा। तो इसलिए मैं 7 डेज कुल मिला के उसको इतना लिख रहा हूं कि 3 + 4 कर रहा हूं। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज, तो क्या होगा? फर्स्ट 3 डेज के लिए हम लोग का चार्ज क्या हम लोग एज्यूम किए हैं, एक्स, रुपीज एक्स बोल के एज्यूम किए हैं। तो मैं एक्स लिख लेता हूं प्लस 4y मैं यहां पर लिखूंगा, प्लस 4y लिखूंगा, इज इक्वल टू 27। वो कुल मिला के 27 रुपीज दिया। कैसे? जो फर्स्ट 3 दिन के लिए हम लोग का चार्ज है x रुपीज है, देन नेक्स्ट 4 डेज के लिए चार्ज हो जाएगा कितना? रुपीज y हो जाएगा। सो 4 × y इसलिए मैंने लिखा। गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। अभी सेकेंड जाने के पास चलते हैं। सेकंड जाने क्या है? सुसी है क्वेश्चन के हिसाब से। सुसी इज अनदर पर्सन। सुसी एक दूसरा बंदी है। वो क्या कर रही है? While सुसी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। वो कितना दिन रखे? कुल मिला के 5 दिन रखा बुक्स को। 5 दिन बोले तो फर्स्ट 3 डेज एंड देन 2 डेज, क्योंकि 3 दिन के लिए एक तरह का फिक्स चार्जेस है, बाद में 2 दिन के लिए एक दूसरे तरह का चार्जेस है जो वाई चार्जेस है। तो फर्स्ट 3 दिन के लिए हम लोग का चार्जेस है x, बाकी 2 दिन के लिए चार्जेस है y। सो 2 × y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2। सो गाइस इसी तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन नंबर 2 फ्रेम कर लिए। अगर ये दोनों इक्वेशन पे हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? x और x नहीं तो y, किसी एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। ये दोनों में मुझे x सही दिख रहा है, x ही x है। अभी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग सबट्रैक्ट करके x को एलिमिनेट कर लेंगे। तो चलिए स्टेप 1 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा? अभी
मुझे कौन सा छोटा नंबर क्या है, मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 छोटा है, क्योंकि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, इज इक्वल टू 27, ये बड़ा दिख रहा है। तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। गाइस क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन 1 बड़ा नंबर है, इसलिए छोटे नंबर को मैं बड़ा नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। जो बड़ा नंबर है उसको मैं पहले लिखूंगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है। हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज हमें पता है हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जो पॉजिटिव है सिंबल है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव सिंबल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मगर यहाँ पे तीनों के तीन पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव 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 सिंबल हो गया। अगर इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर 4y माइनस 2y हो गया, 27 माइनस 5 ये हो गया 22 हो गया। 27 माइनस 5 ये कितना हमें मिल गया, 22 मिला है। गाइस यहाँ पर हम एक बार हमें क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करते हैं, कुछ गलत नहीं हुआ मुझे लग रहा है। सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक, तो सुशी ने 21 रुपीज पे किया था, तो इक्वेशन नंबर 2 में ये एक्चुअली 21 होगा, नॉट 5। तो इक्वेशन 2 जो भी हो, इक्वेशन 2 छोटा ही है, तो इक्वेशन 2 में वो 21 रुपीज पे किया था। तो यहाँ पर में माइनस हम लोग 21 करेंगे। सो 27 से 21 अगर माइनस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें 6 रुपीज मिलेगा। सो क्या मिल रहा है, 2y इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। गाइज ये यहाँ पर अब कंफ्यूज मत हुए, क्या मिला था हमें, सुशी पेड 21 रुपीज पेमेंट किया था, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 था, और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमें क्या मिला था, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 मिला था। तो इसलिए हम लोग छोटा इक्वेशन को बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें मिला x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। हम लोग जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमें क्या आया, 2y इज इक्वल टू 6 आया गाइज। तो ये 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/2। कैसे बाई 2 हो गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होके y के साथ था, जब ये राइट साइड को आया वो डिवाइड हो गया, तो हमें इसी तरह से मिल गया, और y इज इक्वल टू 6/2 और y इज इक्वल टू 3। तो हमें y का वैल्यू मिल चुका है। अभी स्टेप 2 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हमें इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो, जो भी हो आप किसी में भी डाल सकते हो। चलिए हम लोग इक्वेशन 2 पे डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव y, ऊपर जो हमें y का वैल्यू मिला है यहाँ पर एबव y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम लोगों का क्या था, इक्वेशन 2 हम लोगों का था x प्लस y। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन 2 था x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है। तो मैं लिख लेता हूं इसको, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अभी हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू डाल देंगे। y का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि y का वैल्यू हमें 3 मिला है, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 21 मिल गया, और x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 मिल गया। गाइस यहाँ पे जो प्लस 6 लेफ्ट साइड पे है, जब मैं राइट साइड को इसको मूव किया तो हमें क्या मिला, तो माइनस हो गया, प्लस 6 राइट साइड को जाके ये माइनस हो गया। तो इसलिए हमें इक्वेशन मिल गया x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 और x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 15। तो हमें x और y का वैल्यू मिल गया है। और अभी कंक्लूडिंग आंसर इसका हम लोग अभी लिख लेंगे। हम लोग पहले एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, हम लोग पहले एज्यूम किए थे लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू ₹x। तो हम लोग एज्यूम किए थे फिक्स चार्ज
फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹x बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। तो ये क्या मिला हमें, फिक्स चार्ज हमें मिला ₹15, क्योंकि हमें यहाँ पर x का वैल्यू 15 मिला है। और एडिशनल चार्ज क्या था, एक्स्ट्रा चार्ज। और एक्स्ट्रा चार्ज क्वेश्चन के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज क्या था, नहीं तो या एडिशनल चार्ज क्वेश्चन बोल रहे हैं तो हम लोग लिख लेंगे एडिशनल चार्ज हम लोग एज्यूम किए थे इज इक्वल टू ₹y बोल के। और हमें y का वैल्यू कितना मिला था, ऊपर अगर आप लोग थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 था। तो मैं लिख लेता हूँ y एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू ₹y, that is nothing but ₹3। तो इसी तरह से हम लोगों का x और y का वैल्यू हमें मिल गया है। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत इजी था। इसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 का पांच क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 पे 5 बिट था उसको सॉल्व कर लिए। होप गाइस ये आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग मुझे पूछ सकते हैं।